जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसनैन ख़ान हूँ। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। सियासत के हवाले से आज बहुत सारी जो हैं वो डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन हम आपके साथ जो है बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो हम आपके साथ रखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इमरान ख़ान साहब ने आज आईएमएफ को ख़त लिख दिया। ख़त का मतन क्या है वो आपको हम बताते हैं कि डायरेक्टर आईएमएफ को ख़त लिखा क्या गया और उसके उसमें कौन से जो हैं वो चीज़ें जो है पीटीआई के जो रऊफ़ हसन हैं, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने लिखा। जो आईएमएफ को खत लिखा है इमरान खान साहब ने, खत ये है जब जुलाई में किस्त देनी थी पाकिस्तान को, तो आईएमएफ की जो डायरेक्टर और उसके साथ जो टीम थी, तो वो ज़मान पार गए थे। इमरान खान साहब से जब उन्होंने श्योरिटी ली कि हम ये जो है आपकी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को हम दे रहे हैं, तो आप इस पे मतलब उनके जो है इमरान खान साहब के कंसेंसस लिए। तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि हाँ, हम एक चीज़ पे जो है वो एग्री हैं, आप दे दें, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो साफ एंड शफाफ इलेक्शंस ज़रूरी हैं कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने मेक श्योर करना है इस पीडीएम की गवर्नमेंट को कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है इलेक्शन साफ एंड शफाफ कराए। लेकिन जैसे ही इलेक्शन हुए सारा कुछ आपके सामने जिस तरीके से इलेक्शंस हुए और मुख्तलिफ जगहों से जो है वो एविडेंस मिल रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो रिगिंग हुई है, किस तरीके से धांधली की गई है। तो इमरान खान साहब ने जो आईएमएफ को खत लिखा है, इमरान खान साहब ने आईएमएफ को ये नहीं लिखा कि इनके पैसे बंद कर दिए जाए पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान जो आईएमएफ कर्जा देती है तो उससे डिस्पाइट फ्रॉम पॉलिटिकल, तो वो चीजें जो है, लेकिन इमरान खान साहब ने जो एक बात की है वो ये कहा, उनको लिखा है आज जो खत लिखा गया है कि आप तकरीबन 30 से 40% जो इलेक्शन है वो चोरी हुआ है, उसका आप ऑडिट कराएं विद इन 2 वीक्स, आप काइंडली ऑडिट कराएं। ठीक है, ये हमारा मुतालबा है। पीटीआई ने अपना मुतालबा जो है आईएमएफ के सामने रखा और कुछ लोग कह रहे थे कि जी पीटीआई बड़ा गलत कर रही है, पीटीआई जो है मुल्क के मफाद के अगेंस्ट जा रही है, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई नहीं, उन्हें बड़ा सोच समझ के बहुत ही जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल तरीके से जो है वो खत लिखा गया है और उससे पाकिस्तान को ना पैसे बंद होंगे, ना इस तरीके का कोई जो है वो इकोनॉमिकल इफेक्ट होगा। लेकिन एक चीज का जो है उसको आईएमएफ को मेक श्योर किया गया कि आप काइंडली जो है ऑडिट कराएं, जो पाकिस्तान में इलेक्शन जिस तरीके से रिग्ड हुए हैं, सारा कुछ पूरी दुनिया ने उस चीज को रिपोर्ट किया है कि आप उस चीज का जो है ऑडिट करें, और ताकि एक पॉलिटिकल जितने भी एक जमातें हैं उनको एतमाद में लिया जा सके। इसके अलावा आज अगेन कामरान टिसोरी जो गवर्नर सिंध है एमक्यूएम के, उनकी अगेन कल मुस्तफा कमाल की जो है वो ऑडियो लीक हुई थी, आज कामरान टिसोरी की हुई है। कामरान टिसोरी किसी से कह रहे हैं कि हमें कहते हैं जी आपका जो मैंडेट है वो 100% जो है वो जेली है। कामरान टिसोरी किसी को कह रहे हैं कि हमें ये पीपी वाले और नून लीग वाले कहते हैं कि हमारा जो मैंडेट है, जो हमारी सीटें हैं वो जेली हैं 100%, लेकिन मैं कहता हूं कि जो नून लीग और पीपी की सीटें हैं वो 200% जेली हैं। अब देखें कि वो जिसे कहते हैं कि अभी तक इनकी गवर्नमेंट बननी नहीं है, लेकिन सारा जो है इलेक्शन को किस तरीके से जो है वो मैनेज किया गया, कितनी कितनी सीटें किस किस को दी गई, वो अब एक दूसरे के जो है वो खिलाफ ये सारा कुछ जो है खुद ऑडियो लीक करा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि कर दे, ठीक है ना, क्योंकि पूरा सिस्टम इनके साथ मिला हुआ है, खुद एक दूसरे के साथ जो है वो मिलके ये ऑडियो और पूरी कौम को जो है बता रहे हैं कि हम जेली मैंडेट के साथ जो है ये गवर्नमेंट पीडीएम 2 बनेगी। और इसका ऐसे ही है, 17 सीटर पार्टी है नून लीग, 10-15 जो है वो पीपी के हैं। पूरे कराची में एमक्यूएम को तो एक सीट भी नहीं मिलनी थी, लेकिन उनको 17 सीटें मिल गई। तो ऑफ कोर्स जो है वो चीजें तो बाहर निकलेंगी और पूरी दुनिया ने इस चीज को रिपोर्ट किया कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन के नाम पे जो है धांधली और किस तरीके के लोगों का हक, और लोगों ने जिनको वोट दिया है वो उनका पता नहीं है, और बाकी जो है वो वडेरे और जो भी बोरीबंद माफिया है वो सबको जिता दिया गया। इसके अलावा आज अ, 2 मंज़रनामे थे जो हमने देखे। 2-3 दिन पहले पंजाब असेंबली का जो है वो हलफ उठाना था एमपीज़ ने। पंजाब असेंबली के बाहर पूरी पुलिस, पूरे लाहौर की जितनी भी पुलिस थी सारी लगी हुई थी बाहर। पूरी जो है इतना डर, इतना खौफ नून लीग को कि कहीं से मियां असलम इकबाल ना आ जाए, कहीं से एमपी जो पीटीआई के हैं वो कहीं से नजर ना आ जाए, जो जिनके ऊपर मुकदमात हैं, केसेस हैं। और क्योंकि मैंडेट जेली था, इनको पता था कि उधर मसला होगा, हंगामा आराई होगी, इस वजह से इन्होंने पूरे लाहौर की जो है वो पुलिस को जो है पंजाब असेंबली के बाहर खड़ा किया, और खौफ इस तरीके से कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा जो है कोई मामला हो गया या क्राइसिस हो गया मुल्क के अंदर, जिस तरीके से सिक्योरिटी तैनात थी। और आज केपी के जितने भी एमपी थे उन्होंने हलफ उठाया और वहां पे जश्न था, लोग पता नहीं किस तरीके से खुशियां मना रहे थे।
रीज़न सिर्फ़ एक थी कि उनका जो मैंडेट है, जो वो इलेक्ट होके आए हैं, वो अपना मैंडेट लेके आए हैं, वोट लेके आए हैं, चोरी करके नहीं आए या किसी का डाका मार के नहीं आए, ठीक है ना? और ये 2 चीज़ें हमने देखी हैं कि जो और उनके चेहरों पे इत्मीनान था, खुशी था, जो एमपीए वहाँ के आए हुए थे, उनके चेहरों पे खुशी थी, वो बड़े खुश थे। और पंजाब में जिस तरीके से छुप-छुप के पिछले दरवाज़ों से जो है वो मैडम मरियम जो है सफदर आ रही थी, तो उनको पता था कि हम चोरी की सीटें हैं, 17 सीटर पार्टी है, ठीक है, हमारा मैंडेट तो है नहीं, अवाम तो जो है एक्सेप्ट नहीं कर ली, लेकिन हम किसी के कंधों पे चढ़ के जो है हम आ रहे हैं, तो इस वजह से ये फेस नहीं कर कर पा रहे थे अवाम को भी। और बाकी इन्होंने पीटीआई के जितने भी एमपी थे, अभी तक भी मियां इस्लाम इकबाल ने हलफ नहीं उठाया, क्योंकि इमरान खान ने उनको वजीर आला नामजद किया था, लेकिन इनके वो उसकी गिरफ्तारी के लिए इन्होंने पूरी लाहौर की पुलिस उसके ऊपर लगा दी।